friends, welcome to my YouTube channels Tutorials with Lovely. फ्रेंड्स, मैंने वैदिक गणित में निकलम गुना शुरू किया था और निकलम गुना में मैंने टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आज की क्लासेस में स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले निकलम गुना के टाइप 5 के शर्त के बारे में समझते हैं। देखिए, निकलम गुना के टाइप 5 में के शर्त में ये जो आपका आधार होगा वो 10, 100, 1000 शोन इसी तरह का वो आधार होगा। तो हम कैसे जानेंगे कि आधार 10 है, आधार 100 है या आधार 1000 है। चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ कि आपको कैसे चेक करनी है। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 12 है, ये 11 है, ये किसके नियर है? तो ये आपको दिख रहा होगा ये किसके नियर है? ये 10 के नियर है। सिमिलरली आप देखिए 107 एंड 108 ये किसके नियर में है? तो आपको दिख रहा होगा ये किसके नियर में है? तो ये 100 के नियर में है। क्या ये 10 के नियर में है? नहीं, ये 3 डिजिट है ना, तो ये किसके नियर में है? ये 100 के ही नियर में है। सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं ये 1001 एंड 1008 किसके नियर में है? तो ये 1001 या 1008 जो है वो किसके नियर में है? वो 1000 के नियर में है। तो ये अगर जो जिसके नियर पे है वो उसका आधार कहलाया। ये 1000 क्या हुआ? ये हमारा आधार हुआ। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपका आधार क्या हुआ? तो ये आपका हुआ किसके आधार है? इसका आधार क्या हुआ? इसका आधार हुआ आपका 100। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन में 12 एंड 11 किसके नियर में है? तो ये 10 के नियर में है और 10 के नियर में है तो इसका आधार क्या हुआ? इसका आधार हुआ आपका 10, है ना। अब इसके सॉल्यूशन को समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, ये 10 के नियर में है तो इसका आंसर हमेशा 2 पार्ट्स में आएगा और जब भी ये 2 पार्ट्स में आंसर आएगा तो आप याद रखिएगा जिसका बेस जो 10 होगा उसका आंसर जो होगा यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट होगा। यहाँ अगर बेस 2 है मतलब 20 है तो यहाँ पे जो आपका राइट साइड है इसमें यहाँ भी संख्याएं कितनी होगी? 2 डिजिट होगी। इसमें कितना है? संख्याएं गिनिए 1 2 3 4 मतलब 1000 के करीब है। तो इसमें कितनी संख्याएं राइट साइड होगी? तो इधर 3 होंगी। अगर ये 10,000 रहता तो कितनी होती? तो ये 4000 होती है ना। सिमिलरली अब देखिए, बताइए आप ये 12 10 से कितना ज़्यादा है? तो आपको दिख रहा होगा ये 12 कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। और ये 11 10 से कितना ज़्यादा है? तो ये आपको दिख रहा होगा 1। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा? इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 1 ज़ा 2, पहले मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 1 करना है ना। ये 2 इन क्या हो गया? 2। नेक्स्ट बताइए, अब आपको ऐसे तिरछा क्या करना है? ऐड करना है। तो 12 + 1 क्या हो गया? 13। 12 + 1 13। या तो आप इसे इधर ऐड कीजिए या इधर, वो सिमिलर आंसर आएगा। जैसे 11 + 2 13, 12 + 1 13। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 132। वंस मोर मैं फिर से एक बार इसे क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि ये बेस से कितना ज़्यादा है। तो ये मुझे दिख रहा था इसका बेस 10 है तो ये बेस से 2 ज़्यादा है, ये बेस से 1 ज़्यादा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इन दोनों को गुना करना है। तो 2 1 जा क्या हो गया? 2। एंड उसके बाद क्या करना है? तिरछा जोड़ना है। तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 13। तो फाइनल आंसर हो गया 132। नाउ नेक्स्ट देखिए, बताइए ये कितना बेस से कितना ज़्यादा है? तो ये बेस से 6 ज़्यादा है और ये बेस से कितना ज़्यादा है? तो ये 3 ज़्यादा है ना। अब क्योंकि ये 10 के नियर है तो इधर यूनिट डिजिट होगा, सिर्फ 1 डिजिट होगा इधर, है ना। तो इधर जो होगा वो देखते हैं हम लोग। बताइए 6 3 जा कितना हुआ? 6 3 जा हुआ आपका 18। 18 के क्या लिखेंगे? सिर्फ हम 8 और 1 क्या जाएगा? कैरी में। अब बताइए 16 एंड 3 कितना हुआ? 19 और कैरी 1 था ना। तो 19 + 1 क्या हो गया? 20। 19 + 1 क्या हो गया आपका? 20। तो 208 इसका आंसर हो गया। देखिए 6 3 जा 18, 18 के 8, 1 कैरी गया, 16 + 3 19, 19 + 1 20। नेक्स्ट देखिए 18 × 12 ये कितना ज़्यादा है?
10 से ये 8 ज़्यादा है। 12 10 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो इसका आंसर भी 2 पार्ट में आएगा ना। चलिए बताइए, 8 2 ज़ा कितना हुआ? 16। 16 के हम कितना लिखेंगे? 6। और 1 क्या करेंगे? कैरी, यस। अब 18 + 2 कितना हुआ? 20। 20 एंड 1 21। सो आंसर इज 216, यस। नेक्स्ट 15 एंड 12। 15 10 से कितना ज़्यादा? तो 5 ज़्यादा। 12 10 से कितना ज़्यादा? तो 2 ज़्यादा, है ना। तो ये 2 पार्ट में आंसर आएगा। तो 5 2 ज़ा 10 10। सो व्हाट वी राइट? वी राइट 0 एंड 1 इज, ये 1 आपका क्या हो गया? कैरी हो गया। अब बताइए 15 + 2 कितना हुआ? 17 एंड 17 1 कैरी था ना। 15 to 17 एंड 1 18। सो आंसर इज 180। नेक्स्ट देखिए, मैंने बताया था ना, जब यहाँ पे बेस 10 चल रहा था तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट लिखा जा रहा था। अब बेस 100 है तो यहाँ पे कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट। सिमिलरली वैसा ही करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो ये है 7। ये 100 से कितना ज़्यादा? तो 8। तो 7 8 ज़ा 56। सो वी राइट देयर। नाउ 107 + 8, ये कितना हुआ? 7 and 8 15। सो 5 1 1। सो आंसर इज 1 1 1 5 5 6। नाउ नेक्स्ट, ये बेस से कितना ज़्यादा है? तो ये बेस से 9 ज़्यादा है। ये बेस से कितना ज़्यादा है? तो ये 1 ज़्यादा है। अब से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इधर कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट। चलिए कीजिए, 9 1 ज़ा 9। आप देख रहे हैं कि इसमें 1 डिजिट अभी भी खाली है, तो इसे 2 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 0 ऐड कर देंगे, है ना। अब ये हो गया ये 2 डिजिट। अब नेक्स्ट 109 में 1 ऐड कीजिएगा तो ये क्या होगा? 110। सो आंसर इज 11009। नेक्स्ट 105 एंड 109, ये बेस से कितने ज़्यादा? तो ये 5 और ये बेस, ये 9, है ना। तो 5 9 ज़ा क्या हो गया? 45 एंड 5 एंड 9 कितना हुआ आपका? ये हो गया 14। तो आंसर इज 11445। नेक्स्ट बताइए, ये बेस से कितना ज़्यादा है? तो 11। और ये भी बेस से कितना ज़्यादा? तो 11। इधर 2 डिजिट आएगा ना। तो 11 11 से कितना होता है? ये 121। तो 121 में ये 21 हो गया और 1 क्या गया? कैरी चला गया। देन 111 + 11, तो 1 1 2 and 1 3। देन 1 1 2 and 1। तो सो आंसर इज 1 2 3 2 1। नेक्स्ट देखिए 101, ये 1001 एंड 1008, ये बेस से कितना ज़्यादा है? इसका बेस 1000 है ना, तो 1000 से ये कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा, ये 8। सो 8 1 ज़ा 8। नाउ इसे 3 डिजिट बनाना होगा तो इसमें क्या लगाएंगे? 0। नाउ 1 ऐड कीजिए, 1001 + 8, तो ये हो गया आपका 1009। सो आंसर इज 109008। नेक्स्ट, ये 1000 बेस से कितना ज़्यादा है? ये 12 है। ये 1000 बेस से कितना ज़्यादा? तो ये 8 है। नाउ यहाँ पे कितनी संख्याएं होंगी? 3। तो 12 8 जा 96। नाउ इसमें 0। 12 and 8 20। सो आंसर इज 1020।